हम सब लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है कि एक दौर था जब इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये झूठ नहीं है, वाकई में एक वक्त था जब हिंदुस्तान सच में सोने की चिड़िया जैसा था। खुशहाली, बेशुमार दौलत, खजाना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अलग अलग टाइम पर बहुत सारे हमलावरों ने इंडिया पर हमला किया और इंडिया को लूट लिया। यह सिलसिला अंग्रेज़ों तक चलता रहा और उसके बाद हम आज़ाद हो गए। तो पुरानी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, रहस्य है ऐसे ही खजानों को लेकर। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है, उसके पुख्ता सबूत है। और इस खजाने के तार आज़ाद हिंदुस्तान के सरकार से डायरेक्टली जाकर जुड़ते हैं। ये उस खजाने की बात है जिसे ढूंढने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने पुलिस सेवा और कई अन्य डिपार्टमेंट्स के लोगों को 5 महीने तक काम पर लगाया था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को खत भी लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि अगर ये खजाना भारत को मिलता है तो उसमें से जो कुछ भी हिस्सा पाकिस्तान का बनता है वो उनको वापस किया जाए। और इस खत का जवाब भारत के प्रधानमंत्री ऐसे देती है कि एक तो उस खजाने पर पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं है, और अगर भारत को वो खजाना मिला ही नहीं है तो वो खजाना पाकिस्तान को कैसे दिया जाए। तो ये सारे पुख्ता सबूत है इस खजाने की कहानी के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी है राजस्थान के जयगढ़ किले की और इस किले में दफन खजाने की। सैकड़ों साल पहले ये कहानी शुरू होती है और लगभग 1976 में जाकर ये ख़त्म हो जाती है। जब मुग़लों का भारत पर शासन था, अकबर बादशाह मुग़ल सल्तनत के बादशाह थे। उसके दरबार में 9 रत्न थे, उसमें बीरबल भी थे और एक नाम राजा मानसिंह भी था। राजा मानसिंह 9 रत्नों में से बहुत खास थे और वो बहुत बहादुर भी थे। राजा मानसिंह ना ही सिर्फ 9 रत्नों में से खास थे, बट वो अकबर बादशाह के सेनापति भी थे। अकबर बादशाह को भी राजा मानसिंह की बहादुरी के बारे में पता था और इसीलिए उन दोनों में एक डील हुई थी कि राजा मानसिंह अकबर बादशाह को अलग अलग जगहों पर कब्जा करने में मदद करेगा और उसके बदले में वहाँ से जो कुछ भी धन दौलत जवाहरात मिलेंगे उस पर राजा मानसिंह का हक होगा। राजा मानसिंह ने बड़े बड़े राजाओं को हराया और उनको मुग़लों का हिस्सा बनाया। इसी दौर में इस कहानी की शुरुआत होती है। एक कहानी के मुताबिक एक बार अकबर बादशाह ने राजा मानसिंह को अफ़गानिस्तान भेजा। वहाँ पर बहुत अलग अलग कबीले थे, उनके सरदार थे जो लोगों पर बेमतलब का जुर्म करते थे और अकबर को किसी भी हालत में अफ़गानिस्तान चाहिए था। तो राजा मानसिंह अफ़गानिस्तान के काबुल में पहुँचते हैं। वो अलग अलग कबीलों के सरदारों के साथ जंग करके उनको हरा देते हैं। राजा मानसिंह को अफ़गानिस्तान भेजने के पीछे और एक मकसद भी था और वो था बीरबल की मौत का बदला लेना। अफ़गानिस्तान में एक यूसुफ़ज़ई कबीला था और कहते हैं कि बीरबल की मौत के पीछे यूसुफ़ज़ई कबीले के सरदार का हाथ था। राजा मानसिंह यूसुफ़ज़ई कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का बदला ले लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि राजा मानसिंह और उनके सैनिकों ने जंग के बाद इन कबीलों वालों के पास जितना भी सोना था, धन दौलत थी, उस सब पर कब्जा कर लिया था और वो कई टन सोना था। राजा मानसिंह सोना लेकर हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन वो अकबर बादशाह को इस सोने के बारे में कुछ भी नहीं बताते। कहानी ये है कि अफ़गानिस्तान से जो बेशुमार सोना राजा मानसिंह ने हिंदुस्तान लाया था, उसको अकबर बादशाह से छुपाकर उन्होंने आमेर के किले में दफन कर दिया। इस कहानी की उस वक्त कोई भी चर्चा नहीं हुई। पहली बार इस खजाने का जिक्र एक अरबी भाषा में लिखी हुई किताब में होता है। किताब का नाम था हफ्त तिलस्मते अम्बेरी, जिसका मतलब ये है कि अम्बेर के 7 खजाने। इस किताब की चर्चा बाद में बहुत ज़ोरों से हुई। बाद में मुग़लों का दौर चला गया और अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ों तक भी इस किताब की बातचीत आई और कहा गया कि 7 बड़ी बड़ी पानी की टंकियों में इस सोने के खजाने को छुपाया गया है। अंग्रेज़ों ने भी इस सोने को जयगढ़ के किले में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मुग़लों के बाद अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से चले गए और हिंदुस्तान भी आज़ाद हो गया। लेकिन हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी इस खजाने की चर्चा चालू रही। एक खजाना है और वो जयगढ़ के किले में छुपा हुआ है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद फिर से एक बार इस खजाने की खोज शुरू हो गई। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। देश में ये पहली बार हुआ कि लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए। जो बड़े बड़े नेता थे उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। हुआ ये कि 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश की जीत ये इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी जीत थी। उससे पाकिस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया। लेकिन उसका एक दूसरा नतीजा भी आया। मानसून उस साल बहुत बेकार हुआ। जंग में भी बहुत पैसे खर्च हो गए।
बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भूखमरी बढ़ी। धीरे धीरे लोगों को गुस्सा आना शुरू हो गया। इंदिरा गांधी बहुत सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही थी और उसका भी बहुत सारा विरोध चल रहा था। इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बन रहा था और इंदिरा गांधी ऐसे लोगों का आवाज़ दबाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे आज भी होता है, जैसे कि CBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और बड़े बड़े घरानों के ऊपर भी दबिश डाल रही थी। और उन्हीं में से एक घराना था जयपुर घराना। और उस वक्त जयपुर घराने की जो नुमाइंदगी कर रही थी वो थी गायत्री देवी। गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। गायत्री देवी ने 3 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को लोकसभा के इलेक्शन में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। इमरजेंसी लगा के लगभग 1 साल हो चुका था। इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जयगढ़ के किले में आज भी अफगानिस्तान से लाया हुआ सोना दफन है, तो क्यों ना उसे ढूंढा जाए। उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया संजय गांधी की तरफ से। इंदिरा गांधी ने 10 जून 1976 को जयगढ़ किले पर एक इनकम टैक्स की टीम भिजवाई। इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स टीम के साथ पहुंचती है पुलिस और आर्मी। जयगढ़ किले में सब लोग मिलकर तलाशी लेते हैं। लोगों में यह खबर फैल जाती है कि जयगढ़ किले में दरअसल राजा मान सिंह के उस खजाने की तलाश हो रही है। अफवाहें भी उड़ी कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी इस खजाने को हड़पने के लिए आए हैं। खजाने की तलाश चलती रही। अब सवाल यह था कि राजा मान सिंह ने उस खजाने को आमेर के किले में दफन किया था, तो उसे जयगढ़ के किले में क्यों ढूंढा जा रहा है। जयगढ़ किला जो है वो राजा मान सिंह द्वितीय द्वारा 1726 में बनाया गया था। जयगढ़ के किले में एक सुरंग बनी हुई थी, जिसका एक हिस्सा राजा मान सिंह ने 1592 में बनाए आमेर के किले में जाके खुलता था। यानी आमेर का किला बना था 1592 में, जयगढ़ का किला बना था 1726 में, और दोनों के बीच में एक कनेक्शन था, वो था सुरंग। तो कहानी ये है कि इंदिरा गांधी के कहने पर जयगढ़ के किले की तलाशी तो हो रही थी, असल में सुरंग के ज़रिए आमेर के किले में दफन हुए खजाने की तलाश हो रही थी, जिसे राजा मान सिंह अफगानिस्तान से लेकर आए थे। खजाने की तलाश में जयगढ़ किले की इतनी बुरी तरह खुदाई की गई कि पूरा किला तहस नहस हो गया, लेकिन खजाना तो मिला ही नहीं। धीरे धीरे ये बात जयपुर से बाहर आ गई थी। जयगढ़ किले के आसपास कर्फ्यू लगाया गया था। इमरजेंसी का दौर चल रहा था, देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए थे। अब इन सारी सिचुएशंस के बीच लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि सरकार उसी खजाने के पीछे है। अब ये बात निकलकर पाकिस्तान तक पहुंच गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 यानी ठीक 2 महीने के बाद, तलाश शुरू होने के 2 महीने बाद भारत के प्रधानमंत्री को एक खत लिखा। उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया है कि आप जयगढ़ के किले में खजाने की खोज कर रहे हो। अगर वहाँ पर खजाना मिलता है तो आपको उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जयगढ़ किले में छुपे हुए सोने की कुछ भी बात की नहीं गई थी, और उस वक्त एक समझौता किया गया था कि 1947 के बाद कोई भी चीज़ भारत में अगर मिलती है तो उस चीज़ का बंटवारा किया जाएगा। ये सारी बातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस लेटर में लिखी थी, और ये लेटर पाकिस्तान की तरफ से लीक हो गया, तो लोगों का इसके ऊपर और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया। और अब ये बात इंटरनेशनल लेवल तक फैल गई थी कि भारत के जयगढ़ किले में खजाने की खोज हो रही है। इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस लेटर का उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया। आखिरकार 5 महीने बाद नवंबर 1976 को इंदिरा गांधी ने जयगढ़ किले में चल रहे उस खजाने की खोज को रोकने के आदेश दे दिए और इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। नवंबर 1976 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनके लेटर का जवाब दे दिया। जवाब ये था कि हमने अपनी लीगल टीम के साथ डिस्कशन किया हुआ है और उस खजाने पर पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं बनता, और दूसरी बात, खजाना तो मिला ही नहीं है, तो उस बारे में बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। इंदिरा गांधी ने ये ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि जयगढ़ किले से कोई भी खजाना नहीं मिला। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान जयगढ़ किले से लगभग 230 किलो चांदी का सामान मिला। इंदिरा गांधी के इस ऐलान के बाद भी कुछ लोगों को उन पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी एक वजह थी। जिस दिन इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि खजाने की खोज को रोका जाए, ठीक उसके दूसरे दिन दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। आज तक किसी को पता नहीं है कि उस दिन दिल्ली जयपुर हाईवे क्यों रोक लिया गया था।
क्यों जयगढ़ से लेकर दिल्ली तक सिर्फ और सिर्फ सेना के ट्रक से ट्रैवल कर रहे थे? तो एक कहानी ये भी आई कि जयगढ़ के किले में बहुत सारा सोना मिला और वो सोना 50-60 ट्रक में डालकर जयपुर से लेकर दिल्ली लाया गया और किसी को पता ना चले, इसलिए दिल्ली जयपुर हाईवे उस दिन बंद किया गया था। दूसरी एक कहानी ये आई कि वो सोना दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 प्लेन में भर के उसको स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया, लेकिन इस कहानी का अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिला। लेकिन सवाल यही था कि अगर खजाना मिला नहीं तो राजा मानसिंह ने जो अफगानिस्तान से लाया हुआ सोना था वो सोना कहाँ पे गया? तो उस पर एक थियरी निकल कर सामने आई। राजा जयसिंह द्वितीय ने उस खजाने को ढूंढ लिया था और उन्होंने उस खजाने का उपयोग जयपुर शहर को बसाने में कर दिया। लेकिन आज तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि इंदिरा गांधी जी ने जो 5 महीने तलाशी करवाई थी उसमें कुछ सोना मिला भी या नहीं मिला। आज तक ये पता नहीं चला कि दिल्ली जयपुर हाईवे क्यों बंद कर दिया गया था। उस हाईवे पे से जो ट्रक गुजरे वो खाली थे या उस ट्रक में सोना भरा पड़ा हुआ था। आज तक ये भी नहीं पता चला है कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्या सच में 2 प्लेन्स खड़े थे और उनमें कुछ सोना बाहर भेजा गया है भी या नहीं। तो आज तक इन सारी चीज़ों का पता नहीं चला है। तो दोस्तों, ये थी जयगढ़ किले में दफन उस खजाने की कहानी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।